अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाजरीन, मैं अब्दुल क़ुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, अब एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम आपसे बात करने आए हैं और बहुत तकलीफ़ की बात इसीलिए है क्योंकि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हमारे मुल्क पे हमले हो रहे हैं, हमारे बेकसूर नौजवान जो है वो मर रहे हैं। वक्फ़ का इतना बड़ा जो बिल है वो आके मुसलमानों के सरों पे खड़ा हुआ है। अगर वो होगा तो कितनी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो चले जाएगी। इन सब मुद्दों के बीच में कल जो एक देखने में आया, सुल्तानपुर बालापुर में जो मस्जिद हुसैनी है, मैं आपको बता दूं, जामा मस्जिद हुसैनी, ये जो मस्जिद है, इसको लेके जो एक इशू हुआ, एक प्रेस में जो बात आई, तो हमें भी बहुत सुन के तकलीफ हुई कि कोई मुसलमान क्यों इस मस्जिद पर कब्जा कर रहा है। तो हम आज सुबह से इस पे लगे हुए थे और हमने देखा कि वो मस्जिद किसकी थी, पेपर्स कहाँ से आए थे, किसने बनाई है और जिन्होंने बयान दिया वो कौन है। तो जो हकीकत हमारे सामने आई बहुत तकलीफ दे थी। एक तो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अभी इस वक्त शायद ये बात करना सही नहीं था, मगर लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि दूसरों के इज्जत पे भी वो बात बनी हुई थी। तो उस मस्जिद की सच्चाई क्या है, वो ज़मीन कहाँ से आई, किसने दी, किसने वक्फ की, क्या वक्फ के कुछ पेपर है या वो मस्जिद बनाई गई, कब से मस्जिद है। पहले मैं आपको बता दूं, वो एक खुतुबशाही मस्जिद थी जो 200 से 300 साल पुरानी, छोटी सी वहां पर पत्थर की जो मस्जिद होती वैसी थी। उसके बाद वो मस्जिद की शक्ल कैसा ली, तो वो जो हमने जानकारी हासिल की तो हमें बहुत तकलीफ हुआ। हमारे साथ जो भाई बैठे हुए, साबिर भाई उनका नाम है, और साबिर भाई का बताना यह है कि पिछले 3-4 पीढ़ी से वो उसी एरिया में रह रहे थे और वो जमीन किसकी है उन्हीं की आप जबान सुन सकते हैं। जी साबिर भाई, कल जो इशू हुआ था जिसमें बार बार साबिर, रफ़ी, बारी इस तरीके के नाम आए जो लोग कब्जा करना चाहते हैं बोल के, तो ये आखिर कौन कब्जा करना चाहता था, ये इशू क्या है, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद साबिर हुसैनी। ये ज़मीन जो है मेरे वालिद साहब, मेरे दादा से मेरे वालिद साहब को मिली सो है। 8 एकड़ 18 गुंठे ज़मीन है ये। इसमें मस्जिद और घर की जगह थी। घर की जगह जो थी ये मस्जिद के लिए छोड़ दिए थे वालिद साहब। अब कुल मिला के ये मस्जिद की जगह 1000 गज के करीब है। ये जो तामीर करे थे वालिद साहब, इनके इंतकाल से पहले 2013 में इनको जो रिटायरमेंट का पैसा मिला था 14 से 15 लाख रुपए, ये 15 लाख रुपए लगा के इन्होंने मस्जिद बनाए। जो मस्जिद इनकम्प्लीट थी के बाद 2016 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद ये मस्जिद ऐसी वीरान हो गई थी। फिर 2019 एंडिंग 20 में हम लोग भाई बहन मिलके इसको पैसा लगा के ये मस्जिद पूरी मुकम्मिल करे। मुकम्मिल करने के बाद ये मस्जिद, उसके बाद मोहम्मद रफ़ी बोल के है, रफ़ी को इसके क्या बोलते मेंटेनेंस जिम्मेदारी दिए। वहाँ से रफ़ी चलाना शुरू करे, मेंटेनेंस करना शुरू करे। बहरहाल मस्जिद पूरी 99% मुकम्मिल थी मस्जिद ये। जी अब जो भी साहब वो कर रहे हैं, मैं बनाया, मैं ये करा, समझे ना, ये गलत बात है। इसके पूरे पेपर्स क्या है आप बता सकते हैं? जी हाँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मेरे वालिद के, मेरे दादा के, समझे ना। जी, ये पट्टा पासबुक है जी जी मेरे वालिद साहब की। जी, ये पूरे पट्टा पासबुक है। अच्छा जी हाँ जी, और ये है सो गिफ्ट डेट है। मेरे दादा परदादा मेरे दादा को दिए, दादा से अच्छा। मेरे वालिद साहब को मिली सो 8 एकड़ 18 गुंठे की। और ये पानी है, समझे ना। ये पानियों में देखिए आप, मेरे वालिद साहब का नाम है और इसके अंदर लिखा हुआ है पूरा 8 एकड़ 18 गुंठे ज़मीन। जो 8 एकड़ ज़मीन अब मेरे वालिद साहब के परेड में चले गई थी, हाथ से उनके खप गई थी ज़मीन। अब जो बची ज़मीन थी ये मस्जिद के लिए छोड़ दिए थे। अच्छा जी, तो ये देखिए पेपर्स। जी, ये पेपर्स है। अच्छा ओके, आइए। तो देखिए नाजरीन, ये आपके सामने एविडेंस है, क्योंकि हम बस सुन के किसी के सामने माइक लगा के नहीं बोल रहे हैं। ये एविडेंस है, इनके पास गिफ्ट डीड है और जो जमीन दी गई थी इनके वालिद साहब ने जो मस्जिद को छोड़ी थी उसके बाजू को उनका घर भी है। तो अब उसमें से मस्जिद की कितनी जमीन है? अब कुछ 1000 गज के ऊपर ही है जमीन वो, जी, मगर थी 18 गुंठे।
वो तकरीबन आजू बाजू गाँव वाले वो ले लिए। तो आप लोगों ने इसको कुछ वक्फ में दिया था या बस अपना घर हटा नहीं, के? बिल्कुल नहीं, इसका मेंटेनेंस मेरे वालिद साहब करे, उसके बाद हम लोग करना शुरू करे मेंटेनेंस। आज तक भी हम लोग आए हैं, जितना भी इसका खर्चा आ रहा हम लोग उठा रहे थे। अच्छा, तो ये मस्जिद में जो मदरसे के लिए कुछ रूम्स वो बनाए गए थे, कुछ काम हुआ, तो उसमें किसके पैसे लगे नहीं, थे? ऑलरेडी ये रूम्स 7 रूम्स बने हुए थे, रूम्स के सामने खुली जगह थी। जो ये अकबर साहब आए थे जो मदरसा चलाने के लिए पूछे थे, उनको बता के दिए थे ये 7 रूम्स है, ये रूम्स की हाइट कम है, इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा लेना पड़ता आपको। बस वो हाइट उन्होंने बढ़ाए और सामने जो पत्थर बिछाए, रूम्स के सामने जो पत्थर बिछाए, ये अकबर साहब काम करे, इसका मेरे को मालूम है। और जो इन्होंने शेड डाले, शेड के पैसे भी मेरे भाई दिए, मंजले भाई दिए, 60,000 रुपए टीनों के पैसे। समझे ना, इन्हों जो बोल रहे हैं गलत इल्जाम लगा रहे हैं, गलत बिल्कुल इनका गलत वो है। समझे ना, मस्जिद में इनका कोई पैसा नहीं लगा, इन्होंने जितना भी पैसा लगा रहे हैं, इनका जातियत पैसा कुछ नहीं लगा, जितना भी लगा रहे हैं बाहर से लेके आके लगा रहे पैसा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए नाजरीन, ये हमारे साथ जो थे, टॉर्च बन गई, तो हमारे साथ अभी जो बात कर रहे थे, जी हमारे साथ जो बात कर रहे थे वो जिनकी वो जमीन थी, जी बोलिए। ये जमीन जो है आज है, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगी, ता क़यामत तक रहेंगी, ना इसमें से कोई जमीन बिकेंगी। और मेरे भाई बहन जितने भी है, हम इसका एक पेपर बना के दे देंगे। मैं, मेरी औलाद, उनकी औलाद भी अगर रहेंगी तो मैं उनको यही हिकमत दूंगा कि ये जमीन ता क़यामत तक रहेंगी और मस्जिद ता क़यामत तक रहेंगी। इसके अंदर किसी का इन्वॉल्व नहीं रहेगा, किसी को हम ये मस्जिद नहीं देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए नाजरीन, हमारे साथ जो भाई थे वो एक्चुअली वहाँ के ओनर है, उनके दादा परदादा ने वहाँ पर प्लॉटिंग की है जो जमीन है, और मस्जिद की जमीन भी जो है वो बता रहे थे वहीं पे उनका घर था, मस्जिद को लग के उन्होंने अपना घर तोड़ के मस्जिद और मदरसे को कायम करने के लिए वो जगह रखी थी। तो उन्होंने जो एक मैं बोलूँ एक आदमी का, जो अब वो मुझे पता नहीं, वो मौलाना है, मेरी उनसे बात हुई मगर मुलाकात नहीं हो सकी, उनको अब उन्होंने जिम्मेदारी से एक छोटे बच्चों के लिए मदरसा चलाने के लिए वो दिया। अब पलटा के वो इन्हीं पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसी के साथ हमारे साथ भाई भी है, जहांगीर भाई, वो भी कल मौजूद थे। उनसे पूछते हैं ये इशू क्या है और ये अकबर खान जो है उनका क्या मसला है और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मसले में मेरा इन्वॉल्वमेंट जो है जनवरी से है, आज से नहीं। जनवरी पहली बार जो है 13 जनवरी को साबिर भाई मेरे पास आए, जहांगीर भाई ये मदरसे के लिए मैं दिया था, इन्होंने जो है इलीगल एनक्रोच कर रहे हैं, अनवांटेड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ज़रा आप बात करिए ना बोल के बोले। तो मेरा जो है मस्जिद के पास जाना हुआ, जाके हम जो है एमिकेबल सॉल्यूशन के लिए बात करें। भाई आप जो है ओनर को ओनर कंसिडर करिए, आप जो है फ्री में आप जो है ज़मीन आपको जो है ओनर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट किसी कंसिडरेशन के, कोई एडवांस के आपको ये दिए कि चला लो मदरसा। आप जो है इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो ओनर की परमिशन लेना, आप बगैर परमिशन के आप जो है कंसिडर ही नहीं करेंगे ओनर को, आप अपनी खुद मुख्तारी से जो है आप इंडिपेंडेंट करेंगे। ये जो है एक अलग जो है सोसाइटी में मैसेज जाता कि आप कब्जा करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं भाई मेरा ऐसा वो नहीं है, ये नहीं है, बात करें ठीक है बोल के दोनों के बीच में जो है बात करके हम सुलह करा के एक ठीक है हम एक फ्रेश एग्रीमेंट बनाएंगे, जिसमें जो है ये ड्यूरेशन 10 साल का ऐसा तो नहीं रहता, इसको जो है कम करके हम रेगुलर जो है उसको वो करेंगे बोल के बोले। अच्छी बात है बोल के हम चले गए। बाद में जो है शाम में उन्होंने जो है हमारे ऊपर, दूसरों के ऊपर, साबिर के ऊपर जो है पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करके जो है डरा रहे हैं, कर रहे हैं बोले। तो उस तारीख से फिर क्या जो है मस्जिद के तरफ नहीं गए, क्योंकि अननेसरी कोई जो है इश्यूज नहीं होना लॉ एंड ऑर्डर का। हम जो है बात जो भी है कानूनी तरीके से CI को फॉलो करें। अब ऑलरेडी जो है जैसा भी लीगल फॉलोअप रहता उसमें थे। इत्तेफाक ये हुआ कि 16 अप्रैल के दिन जो है एक बहुत बड़ा जो है झगड़ा वहाँ गांव वालों का और ये मदरसे वालों का हुआ। वो गांव वालों का कोई सेंटिमेंटल स्टोन है वहाँ पे, गांव को बोल रहा है कुछ बोलते, उसके ऊपर जो है इनके पास जो आने वाले बच्चे हैं वो लोग जो है कुछ उसकी बेहुरमती करे, उसके ताल्लुक से गांव वाले पूरे उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ बोल के पूरे लोग आ गए। इत्तेफाक से फिर ये लोग फ़ोन करे, CI साहब भी फ़ोन करे, तो मैं PS के पास आया। पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, मैं समझाया उनको भाई जो भी है। मैं उनको रिक्वेस्ट करा कि भाई जैसा भी हम एक एमिकेबल सॉल्यूशन हमारी सोसाइटी में हमारे बड़ों से बात करके, CI साहब से बात करके इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। ये बात हो गई थी, हम चले गए थे। रिसेंटली एक 4-5 दिन के नीचे हमारे को ये मालूम हुआ ये जो अकबर साहब है मौलाना, इन्हों जो है ऑलरेडी ऐसे ही सेम एक ऑफेंस में A1 एक्यूज्ड है। ये वादी सना, ये जो है जो मस्जिद के बिल्कुल करीब में ही और एक जगह है, वहाँ इनका मदरसा था, उसके सामने एक मस्जिद थी। वो मस्जिद में जो है ऑलरेडी लोग जो है उनकी मस्जिद वो लोग मेंटेन कर रहे थे। इन्होंने ज़बरदस्ती कुछ गुंडों को ले लेके, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेके जो है वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करे, जिसपे जो है वहाँ आपके पास FIR कॉपी है,
वो लोगों का कंप्लेंट है और इन्हों जो है A1 है उसमें एक्यूज, ये गवर्नमेंट का पेपर है, ये मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है जी। ये चीज देखने के बाद जो है हम लोग पूरे क्या है, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। खैर हम मदरसे को तो अभी कुछ नहीं कर सकते, लीगल अपन देखेंगे बोल के कल जो है हम लोग जाके देखे तो जब मस्जिद में जाके देखे तो क्या है, पहले के कैमरे थे और एडिशनल 3-4 कैमरे लगे हुए। तो हम बोले भाई ये कैमरे क्यों लगाए आप, मस्जिद में आपका इख्तियार नहीं है। एज पर एग्रीमेंट क्या है साबिर भाई का और जो इनका एग्रीमेंट है उसमें क्या है, मदरसा जो है 7 रूम्स और उसके सामने थोड़ा ओपन स्पेस है, वो आप जो है यूटिलाइज कर लो। कुछ अगर उसमें जो है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है, वो भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं, एस्बेस्टस का ऐसा कुछ है तो आप कर लो आपकी सहूलत के हिसाब से। मस्जिद और उसकी पार्किंग वगैरह हर चीज आप छोड़ देना। अब ये जो है कल जब हम गए तो वहां जाके देखे तो क्या है, पार्किंग में मस्जिद में पूरे कैमरे लगे हुए। तो हम बोले भाई ये कैमरे आप निकाल दीजिए, ये कैमरे पूरे हम बाज़ाब्ता आराम से निकाल के खोल के उनके हाथ में दे दिए। और मस्जिद को और मदरसे को बीच में जो है एक जाली है, तो जाली को लॉक डाले हम, मस्जिद को लॉक डाले बोल के गलत बात। मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, अल्लाह का घर है, उसको मैं बंद करने का मेरी इतनी ताकत भी नहीं है। वहां पे हम ये बोले कि मदरसा और मस्जिद को डिफ्रेंशिएट कर दिए। ये देखिए उसका ये बाज़ाब्ता वीडियो है, हम कैमरा पूरा वहां जब निकाल रहे थे जी। जी, तो जिस तरीके से ये कैमरे भी जो है हम कहीं को निकाले बोलते हैं, जरूर नहीं। अब जब आप नहीं, इसमें उन्होंने जिस तरीके से बोला कि वो लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, कैमरे तोड़ दिए, बच्चों को लॉकअप में बंद कर दिए। नहीं लॉकअप नहीं, मदरसा सेपरेट है भाई, हम लॉकअप नहीं, मदरसा और मस्जिद के बीच की जो जाली है उसको बंद करे। हम डिफरेंस भाई दोनों के बीच में एक पार्टीशन जो था उसको ब्लॉक करे कि भाई मस्जिद की तरह से रहना। आज से हम इमाम को रखेंगे यहाँ पे, मस्जिद में जो है नमाज का एहतमाम। अच्छा, उनको इमामत पे से हटाने की वजह ये कंप्लेंट है भाई, किसी की भी नमाज फासिद नहीं होना। हम भी उलमाओं को पूछे भाई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड में ऑफेंस भी जो है सेम रिलेटेड है कि मस्जिदों में लोगों की जो है सेंटिमेंटल उससे खेल के जो है जबरदस्ती कब्जा करने का ही वो है। आगे इससे पहले का जो FIR मैं बता रहा हूं, ये आपको कोई उनका कोई पर्सनल केस के ताल्लुक से या किसी और से नहीं है, ये सेम टाइप का ऑफेंस है मस्जिद और मदरसे।